प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव सोमवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने इंदौर पहुंचे, जहां होलकर साइंस महाविद्यालय के यशवंत हॉल में महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ बैठक की और महाविद्यालय में होने वाली कई तरह की समस्याओं को जाना और उन्हें जल्द ही हल करने का आश्वासन दिया। देखिए रिपोर्ट। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने इंदौर पहुंचे। इंदौर के होलकर साइंस महाविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री ने अटल बिहारी हिंदी महाविद्यालय के नए भवन का ऑनलाइन लोकार्पण किया। वहीं इंदौर संभाग के शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य ने मंत्री यादव का सम्मान किया। सम्मान समारोह के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया है। इस दौरान कुलपति डॉक्टर रेणु जैन, कुल सचिव अनिल शर्मा और होलकर साइंस कॉलेज के प्राचार्य सुरेश सिलावट मौजूद रहे। इस दौरान प्राचार्यों को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी प्राचार्य उच्च शिक्षा नीति व अन्य समस्याएं और सुझावों को लेकर उनसे बात कर सकते हैं, वे उन पर जरूर विचार करेंगे। समस्याओं से जो महाविद्यालय के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक पेपर पे वो समस्या लिख करके देना, निर्माण कार्य के बारे में तो एजेंसियों से आपको कठिनाई हो या इसको हमको लोकार्पण करना, तो आजकल ये वर्चुअल में कर लेंगे, समय बचेगा। इस पर हमारे कामन सभी के लिए बोल देता हूँ, हमारे अपने महाविद्यालय में कोई नए कोर्स खोलना है, नया कुछ करना हो, उसका भी व्यवस्था अगर लगता है हम सबको मालूम है कि एडमिशन चालू हो गए, लेकिन सेल्फ फाइनेंस के कुछ कोर्स अभी भी कुछ करना हो तो एक दो दिन में कोई निर्णय ले सकते, लेकिन सेल्फ फाइनेंस के आप तरीके भी मालूम है, उसमें सीट वगैरह मतलब करते हो तो तरीका क्या है, इसके माध्यम से सेल्फ फाइनेंस अपना सब्जेक्ट लेके आ जाता है। जो कि हमारे पास में ये जो एडमिशन वाली प्रक्रिया चल रही है, तो एडमिशन की प्रक्रिया में उनको कोई कठिनाई हो, कोई बात हो, वो भी बात अभी लग सकती है, पर क्योंकि मैंने बताया कि समय की चक्कर पड़ रहा है, क्योंकि आपकी संख्या ज़्यादा है, तो एडमिशन के बारे में एडमिशन अभी यहाँ है, लेकिन फिर भी लाया कोई काम भोपाल कोई समझता हो तो आप जरूर बगैर डरे हमारे बीच में से ये हमने पारिवारिक माहौल बनाया प्रदेश स्तर पे भी। हमारे प्राचार्य की बात अगर ढंग से भी सुनेंगे तो हमारी बात में या काम करने में गलती है, इसलिए बगैर संकोच एडमिशन, परीक्षा, निर्माण कार्य दोबारा दोहराना, नए कोर्स और हमारे लिए अपने महाविद्यालय के लिए 5-10 साल का एक मास्टर प्लान बना के चले। अब हमारे पास अभी तक का जो समय गया वो ठीक है, आने वाले समय में हम किस प्रकार से कैसे पढ़ेंगे। आप में से जो कॉमन बात आएगी, कुछ हमारे छोटे जो स्टाफ के क्लास 4 के बारे में पढ़ने की बात है, तो आउटसोर्स एजेंसी के बारे में हमने हमारा अनुभव थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैंने उस एजेंसी को तो रोका। जब मैं ट्रेनिंग में था, मीटिंग में था, बाद में भी देखा तो वो एजेंसी से हमारा पैसा तो बहुत ज़्यादा, लेकिन तुलनात्मक रूप से उनके रिजल्ट अपने पास। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि कोरोना काल के दौरान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षाओं को आयोजित कराए जाने को लेकर काफी विवाद सामने आया था, लेकिन मध्य प्रदेश में ओपन बुक के आधार पर परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। मध्य प्रदेश में आयोजित परीक्षा के पैटर्न और पॉलिसी को अलग अलग तरह से राज्यों ने अपनाया है। ओपन बुक प्रणाली से हमने ये जो नवीन तरीके से परीक्षा ली है, ये परीक्षा की भी हमने एक तरह से जो विधि है वो यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी अपनी स्टैंड को जो हमने कहा था कि हम एग्ज़ाम लेंगे उस बात को माना है। लगभग 13 राज्यों ने हमारी कॉपी की नकल की, हमारी परीक्षा प्रणाली की नकल की। उसमें कलकत्ता, बंगाल सहित कई राज्यों ने मध्य प्रदेश को फॉलो किया। इस साल 5 अगस्त से हमने हमारा नया सत्र चालू कराया है, जिसके माध्यम से बोर्ड एग्ज़ाम के बाद क्लास प्रथम वर्ष में जिनको यूजी पीजी के एडमिशन लेना उनको ऑनलाइन परीक्षा चालू कराई, प्रवेश प्रारंभ कराया है। लगभग 7 लाख विद्यार्थियों के लिए हमने परीक्षा की इस प्रवेश में भागीदार बनाया। 4.5 लाख लोग 10 तारीख तक अलग अलग प्रकार से अपने आवेदन कर चुके हैं।
लगभग 2 लाख के नज़दीक बच्चों ने अपनी सीटें फाइनल कर ली। वहीं नई शिक्षा नीति को लेकर मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि आने वाले 2 सालों में करीब 50 महाविद्यालय जो भवन विहीन हैं, उनमें भवनों की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही नवीनतम शिक्षा नीति के अनुरूप विश्वविद्यालयों को शोध विश्वविद्यालयों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा और महाविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में हो जाएंगे। हमारा प्रयास है कि जो विद्यार्थी जिनको सामान्य डिग्री लेना है, BA, BCom, BSc, उनकी हम अपने समय सीमा के अंदर किसी हालत में सितंबर माह के आखिरी तक सबके प्रवेश करा दें, क्योंकि पिछले 2 साल से उनको मजबूर किया जा रहा था। कई बार जो पढ़ना नहीं उनको अनावश्यक रूप से ऑनलाइन के नाम से परेशान करा। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय था। इसलिए हमने खास तौर पे ध्यान दिया है कि जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए हमने पहले भी उनकी फ़ीस आधी कर दी थी और आधी के बावजूद भी अभी एडमिशन फ़ीस हमने उनके लिए, खासकर जिनकी 1000 से ज़्यादा लगने वाली थी, 5000, 10,000, उनसे कहा प्रवेश में वो 1000 भी दे देंगे तो भी उनका प्रवेश हो जाएगा। और मुझे खुशी है कि पूरे प्रदेश में एक तरह से नया प्रयोग हुआ और कई राज्यों ने हमारे इस प्रवेश प्रक्रिया को भी अपनाया है। 2 राज्यों ने तो उनने भी 1000 रुपया प्रवेश के लिए कोरोना के कारण से अभी कर दिया है और बाकी पैसा वो बचे हुए सत्र में लेंगे। शिक्षा में गुणवत्ता हो, सत्र बराबर चले, एडमिशन बराबर हो जाए। परीक्षा के बारे में भी हम वापस ये जो नई एक एग्ज़ाम कमेटी हम बनाने वाले हैं, ये जो परंपरागत रूप से परीक्षा होती आई है, वो परीक्षाओं के दौर में भी अब हमको नया कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। जैसे इस बार ओपन बुक परीक्षा प्रणाली लागू की है, तो आने वाले समय में हमारा परीक्षा का तरीका क्या हो, ये ईयरली या सेमेस्टर आधार पर जो हमारे परंपरागत परीक्षा देने के तरीके हैं, इसको दोबारा विचार करने की ज़रूरत है। और जैसे हमारे अपने लगभग 517 कॉलेज अपने मध्य प्रदेश में हैं, जिसमें हमारे स्तर पर नई शिक्षा नीति को सामने रख करके लगभग 50 भवन विहीन महाविद्यालयों के भवन हम 2 साल के अंदर उपलब्ध करा देंगे। मैंने कहा कि हमारे 200 महाविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का रूप ले लेंगे, जिसमें हमने कहा है कि अब आगे जाकर के शिक्षा नीति का जो मूल उद्देश्य है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षकों के और बच्चों के बीच की उनकी गैप को समाप्त करना और कुल मिलाकर के जो शिक्षा नीति का प्रारूप है उसको पूरी तौर पे लागू करना। उसमें सभी प्रकार के स्मार्ट क्लास तैयार कराना, कैंपस बढ़िया बनाना, लेबोरेटरी बढ़िया बनाना, कंप्यूटर की जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति करना, फर्नीचर पर्याप्त देना, जो जिस प्रकार की आवश्यकता होगी वो हम सब देने के लिए तत्पर है। और कुल मिलाकर के बच्चों को कैंपस में आने के बाद उसको परिपूर्ण शिक्षा मिल जाए, ऐसा प्रयास करें। कुल मिलाकर कोरोना के कारण बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था को सरकार अब पटरी पर लाने की कवायद में जुट गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सबसे पहले केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात कही है। ऐसे में इस नीति को लागू करने के लिए महाविद्यालयों के प्राचार्य की भूमिका काफी अहम होगी। इंदौर से MP न्यूज़ के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।